ईमानदारी की राजनीति करूंगा। ये मेरे लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मजाक मजाक में इलेक्शन में खड़ा हो गया, राजनीति भी करूंगा और व्यापार भी करूंगा। कहते हैं राजनीति और व्यापार दोनों व्यक्ति साथ में नहीं कर सकता, लेकिन अगर मन में इच्छा हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो समाज सेवा, राजनीति और व्यापार को समझ से बिठाया जा सकता है। ऐसे ही शख्स से आज हम रूबरू होंगे जिन्होंने युवा अवस्था में ही अपने व्यापार के साथ राजनीतिक जीवन को शुरू किया और आज जिले के महामंत्री के तौर पर आसीन है। उनको ये कहा जा सकता है कि बड़े चाणक्य इस चुनाव में उन्होंने काफी कुछ पूर्व की सीट है चाहे पश्चिम की सीट है उसमें अपना योगदान दिया। हाँ जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जिला महामंत्री मोहन जी सुराणा, जिनसे हम आज बात करेंगे। मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने आज हमारे ऑफिस पधारे तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मोहन जी, सबसे पहले हम दर्शक हमारे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ। व्यापारी वर्ग से आप आते हैं, पिताजी व्यापार में थे, आपका जो समाज है वो पूरी तरह व्यापारी वर्ग है, फिर आप राजनीति में ये कैसे? बात 1990 की है। घर की लाइट बंद थी। पिताजी कई बार कहते थे कि भाई लाइट जलाओ और अपने अंधेरा रहता है। तो मैं कोई कांग्रेस का नेता था, हमारे पड़ोस में रहता था, तो वो लाइट लगा रहा था। तो मैंने उसको कहा यार मेरे घर पे भी, मेरे इस खंबे पे भी एक बल्ब लगवा दो। उस टाइम बल्ब चलते थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं लगेगा, आगे देखेंगे। वो चला गया। मैंने संकल्प लिया कि ये बल्ब अपने को 2 दिन में लगाना है। तो मैंने उस टाइम नगर पालिका हुआ करती थी, तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए, नहीं हुआ। फिर किसी नेता की सिफारिश कराई, तब वो बल्ब लगा। तब से मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे भी राजनीति में आना है और वहीं से मैंने राजनीति की शुरुआत की। 1990 में मैं वार्ड कार्यकारिणी सदस्य बना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं हमेशा आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ का समय सेवक रहा। संघ की विचारधाराओं में पला बढ़ा और बचपन से ही संघ शाखा जाना सवेरे मेरा सबसे पहले ये कर्तव्य था कि मैं वहां जाकर एक संघ के संस्कार अपने और अपने परिवार के बीच बांट सकूं और मैं खुद ग्रहण कर सकूं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शुरुआत की। व्यापारी वर्ग से आप आते हैं, पिताजी व्यापार करते हैं, राजनीति आपका बैकग्राउंड जो हमने पता किया है था नहीं, फिर घर में इसका विरोध नहीं हुआ, राजनीति में व्यापार में आप कैसे समझ से बैठे हैं? मैं आपको बात बताना चाहूंगा। आपने बड़ा ही एक अनसुलझा मेरे से प्रश्न किया। क्यों? मैं आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था और राजनीति में समय देना भी जरूरी था। तो मैं 92 की बात बताता हूं। कोई चुनाव थे, चुनाव के अंदर मैं कोई छोटी मोटी सभा में चला जाता तो पिताजी डांटते और पिताजी एक मूल मंत्र दिया मेरे को कि बेटा राजनीति हमारा काम नहीं है, हमारा काम व्यापार है। आप यदि व्यापार में कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे तो ये अपने घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिससे हम आगे बढ़ने के लिए और कुछ प्रयास कर सके। तो मैंने पिताजी को कहा पिताजी मैं आज आपकी बात का संकल्प लेता हूं, राजनीति भी करूंगा और व्यापार भी करूंगा और व्यापार को कहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो वाक्य मेरे लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ। व्यापार के साथ साथ मैंने राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में सामाजिक सेवा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्या को लेकर आते हैं और हमने देखा है आप तत्काल जाते हैं, उनको सुलझाते हैं। इतना समय कहां से मिलता है फिर आपको? देखो, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, व्यापार भी अच्छा चला तो धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़े और राजनीति में जब कदम बढ़े तो इस बात का भी संकल्प लिया मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा और सेवा एक संकल्प के साथ करूंगा। क्योंकि व्यक्ति उन्हीं के पास आता है जो कुछ करने की ठान लेता है और जिसकी हम सहयोग करेंगे वो आएगा, काम उसका रुकेगा नहीं, काम जरूर होगा। और यदि हमारे माध्यम से काम होगा तो ये कह सकता हूं कि एक सेवा होगी। तो मेरे घर पे कभी भी कोई आता है,
मैं ये जरूर प्रयास करता हूं कि उसका काम हो, और विशेष तौर से हॉस्पिटल संबंधी कोई काम होता है तो उसके लिए मेरे प्रयास ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो वो किसी के पास होता है और सबसे बड़ा उसका स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके लिए प्रयास रहता है, और एक शिक्षा के रूप में भी मेरे से जो बन पड़ता है, मैं किसी बच्चे की फीस में सहयोग कर सकूं, ये भी एक मैं करने की कोशिश करता हूं। मैं तो एक निमित्त होता हूं, करने वाला ईश्वर होता है। बहुत बड़ी बात कि आपने काम करके ईश्वर के ऊपर डाल दिया सारा। मोहन जी, अब तक का जो सफर रहा, वार्ड जो मेंबर थे आप पार्टी के बने, वहां से महामंत्री तक का सफर कुछ बताएंगे दर्शकों को? मैं 1992 में वार्ड का अध्यक्ष बना। 1996 में स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी उस टाइम सांसद थे, वो मेरे को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष में इस कारण नहीं बन सकी कि मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का सक्रिय सदस्य नहीं था, तो उन्होंने मुझे महामंत्री बनाया। और 1998 में मैं गंगा शहर का मंडल अध्यक्ष बना। 2001 में जब हमारी अटल जी की सरकार थी तो मैं टेलीफोन एडवाइजिंग कमेटी का मेंबर बना। उनमें मेरे साथ स्वर्गीय द्वारका प्रसाद तिवारी जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ बनने का मुझे मौका मिला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 5-7 साल पहले राजनीति की शुरुआत की और आज मैं बीकानेर टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना हूं। और उसके बाद मेरा सफर चलता रहा, मंडल अध्यक्ष 2004 तक रहा मैं। उसके बाद में 2006 में अकस्मात वसुंधरा जी की सरकार ने कृषि उपज मंडियों में भी चुनाव की घोषणा कर दी, और कृषि उपज मंडियां भी एक जनप्रतिनिधियों के हाथों में सुरक्षित हो, और जनप्रतिनिधि और व्यापारी मिलकर किसानों की, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करे। तो कृषि उपज मंडी में जो अध्यक्ष था वो किसान कोटे से बन सकता था और उपाध्यक्ष व्यापारी बन सकता था। तो मैं, मेरे पार्टनर ऐसे खड़े थे, मैंने कहा चुनाव में मैं भी फार्म भरता हूं। तो मैं ऐसे फार्म भरने चला गया मजाक मजाक में, और फार्म भर के मैं एक इलेक्शन में खड़ा हो गया। कच्ची मंडी जहां मेरा व्यापार है, मेरे व्यापारियों ने इतना सहयोग दिया कि टोटल 250 वोट में से 220 वोट बड़े मुझे आज भी आते हैं, और मैं 73 वोट से विजयी हुआ। और विजयी होके जैसे सरकार के पास मेरा नाम पहुंचा तो वसुंधरा जी सरकार में उस टाइम एस.एन. गुप्ता हुआ करते थे, उनका मेरे पास फोन आता है कि मोहन जी, आपको कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा, और लड़ना नहीं पड़ेगा तो आपको सरकार नॉमिनेट करेगी। तो ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक शुभ पहल है, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की। और 2006 में मैं उपाध्यक्ष बना। उनमें माननीय हमारे पूर्व मंत्री देवी सिंह जी भाटी का भी अहम रोल रहा, क्योंकि वो कोलायत से विधायक थे। उनके साथ मिलकर हमारे अध्यक्ष सबूखा बने, और 2006 से 2011 तक मेरा उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा। और मैं कह सकता हूं इतना बढ़िया कार्यकाल रहा, बेदाग रहा। और माननीय देवी सिंह जी भाटी ने मुझे बुलाकर धन्यवाद दिया कि मोहन जी, इस काल की कोठरी में बेदाग निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज तक आप पे कोई आरोप नहीं है। और 2012 से 2014 तक माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने मुझे रेलवे डीआरसी कमेटी का मेंबर बनाया, उनका भी बहुत बहुत आभार था, जो मैं पहली बार बना। और 2014 के लास्ट में 2015 कह सकता हूं, जिला महामंत्री के रूप में मेरा मनोनयन हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने मुझे जिला महामंत्री बनाया। जो आज तक का मेरा सफर चल रहा है, लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, सब में मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। और मैं कभी विवादों में नहीं रहा। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को चुना, कभी व्यक्ति को नहीं चुना, क्योंकि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे सर्वा है। कमल का फूल सर्वे सर्वा, व्यक्ति आएंगे व्यक्ति जाएंगे, ये मेरे लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्योंकि पार्टी की निष्ठा, पार्टी के संस्कार, वो आज भी मेरे में विद्यमान है। और जो मैंने पहले बात आपको कही कि मैं बेदाग हूं राजनीति में, आज तक तो बेदाग हूं, कल क्या हो वो ईश्वर जाने।
बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन आपके जो क्षेत्र है, एक समय था वो कोलार विधानसभा में आता था, वहाँ अलग नेता थे, अब वो पूरब में आ गया है। लगातार सिद्धि कुमारी है, वो चुनाव जीत रही है, और इस चुनाव में जो अभी जो हुए विधानसभा, आपकी काफी सक्रिय भूमिका देखी। किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं कि सीट अभी तक ना आपने कब्जा कर रखा है पार्टी ने? देखो, जनता सेवा और ईमानदारी दोनों जनता पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा और ईमानदारी के मिसाल है, और हमारी पूर्व क्षेत्र की विधायक वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उनका चौथी बार का कार्यकाल 2 महीने पहले ही शुरू हुआ है। आज तक उन पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता, कोई दाग नहीं लगा सकता। ऐसे जनप्रतिनिधि कम मिलते हैं। सांसद के रूप में हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल, वो भी बेदाग छवि के, और आज बीकानेर का पूरे विश्व में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी ने एक परचम लहरा दिया। और मैं कह सकता हूं, इस बात का भी गर्व है, जहां मेरा निवास स्थान है गंगा से किस्मी देशक, उन 3 गली के पीछे माननीय अर्जुन राम जी का पैतृक निवास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जनता इस चीज को पसंद करती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, जो कार्यकर्ता निर्माण का एक कार्य चलता है, उसका ही सबको लाभ मिलता है, और सब मिलकर हम कार्य करते हैं। मैं क्यों, मैं अकेला मैंने किसी विधायक बना दिया या सांसद बना दिया, ये संभव है। कार्य टीम और भावना दोनों साथ मिलकर हम काम करते हैं और एक साथ जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी मैंने लोकसभा विधानसभा चुनाव में रोड शो करवाया। अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम हुए। वो टीम भावनाओं के साथ मिलकर हमारे पूरे जिले की टीम, पूरे जिले के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर साथ काम किया, और हर कार्यक्रम बीकानेर के सफल हुए। उनकी सफलता का धन्यवाद जाता है जनता के साथ साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। पार्टी ने काफी मनोनीत आपको पद दिए हैं, कभी ऐसा दिमाग में आया है कि मैं भी डायरेक्ट जनता में फाइट करूं, या विधानसभा चुनाव लड़ूं, महापौर का चुनाव लड़ूं, ऐसा कोई दिमाग में आया है? मैं इस बार पूर्व विधानसभा से टिकट मांग रहा था। मैंने टिकट के लिए प्रयास भी किए। बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व ने एक बात कह दी कि पहली प्रायोरिटी जो वर्तमान की विधायक है सिद्धि कुमारी जी, उनकी बनेगी, और यदि टिकट में चेंज होता है तो आप पे पार्टी जरूर विचार करेगी। और मैंने भी ऐसा ही कहा कि यदि पार्टी परिवर्तन पर विचार करती है तो मैं भी इतने साल से पार्टी के लिए आम जनता के बीच में रहता हूं, अपनी मेहनत करता हूं, और परिवर्तन के लिए तो मैं भी एक टिकट का दावेदार था। पार्टी ने निर्णय किया कि पुनः सिद्धि कुमारी जी को टिकट देने का। हमने सिद्धि कुमारी के साथ तन मन और धन से सहयोग किया। पश्चिम में पार्टी ने विधायक जेठानंद जी को टिकट दी, उनमें भी सहयोग किया, क्योंकि हम पार्टी बेस पे चलते हैं। जो पार्टी का निर्णय होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। पार्टी से ऊपर हम नहीं है, व्यक्ति हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। अब जनप्रतिनिधि आप हैं, लोग आपके पास आते हैं, सरकार आपकी पार्टी की बनी हुई है राजस्थान में, ऐसे क्या मुद्दे हैं बीकानेर में जो अभी तक आपके मन में थे कि सुलझे नहीं, अगर मैं होता तो सुलझा देता? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं होता तो सुलझा देता। बाकी 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। राजनीति बीकानेर में बड़े रूप में हुई है। जिस रूप में विकास होना चाहिए उस रूप में विकास नहीं हुआ। हम जोधपुर देखें, हम उदयपुर देखें, हम जयपुर देखें, उनकी यदि हम कंप्रोमाइजन करें बीकानेर का, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए उनमें कहीं न कहीं अभाव रहा है। आपका कहीं ना कहीं सारा जो पिछली सरकार में 3-3 मंत्री इस जिले के थे उन पे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो 3-3 मंत्री रहे, उन्हीं की बात ही कर रहा हूं। और 3 मंत्री देने के बाद भी आज बीकानेर की स्वास्थ्य सेवा देख लो, बीकानेर की सड़क देख लो, या बीकानेर में किसी भी रूप में आपको ये नहीं लग रहा है कि बीकानेर में 3 मंत्रियों के रहते हुए कोई बहुत बड़ा विकास कार्य हुआ है। हाँ, सांसद जब अर्जुन राम जी बने उनके बाद आप रेल का देख लो, एयरपोर्ट का देख लो, इन मामले में जो विकास हुआ है। आज मैं एक रेलवे के कार्यक्रम में था, मतलब आने वाले टाइम में बीकानेर में एक भी रेल फाटक नहीं मिलेगा। और अभी आप एक मुद्दा और रखोगे, कोर्ट गेट फाटक की समस्या, निश्चित रूप से बीकानेर के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो हमारे मोदी जी का मिशन चल रहा है, कोर्ट गेट और सांकला फाटक की समस्या का अति शीघ्र समाधान मिलेगा, ये आप निश्चित मान लो। अगली लोकसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और यदि इसमें सबसे पहले जो भी हमारे सांसद बनेंगे, और उसमें निश्चित रूप से अर्जुन राम जी बनेंगे, क्योंकि और कोई शायद दावेदार नहीं है, तो उनमें सबसे पहला यदि बीकानेर का मुद्दा मेरी तरफ से और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से रहेगा, तो कोर्ट गेट और सांकला फाटक का रहेगा, और उसका समाधान कराएंगे। ऐसा कोई संदेश जो आप कार्यकर्ता को देना चाहे, जो युवा आपको देखकर राजनीति में आ रहे हैं उनके लिए? संदेश एक ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे तबके के कार्यकर्ता को भी ऊपर ले जा सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री भजन लाल जी, जिन्होंने शायद कल्पना नहीं की होगी। वो कल्पना हर कोई कर सकता है कि मैं विधायक बनूंगा, विधायक बनूंगा तो मंत्री बनूंगा, बाकी मुख्यमंत्री की कल्पना करना अपने आप में बहुत मील का पत्थर, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया, विधायकों की लास्ट पंक्ति में माननीय भजन लाल जी खड़े थे, और उनको जब अलाउंस किया गया तो उनको भी मालूम नहीं था कि मेरा नाम अलाउंस हो रहा है। उनमें पड़ोस में जो हमारे विधायक खड़े थे, उन्होंने कहा आपका नाम अलाउंस हो रहा है। उनका क्या हो रहा है कि आपका नाम, और उनको मंच में बुला के जब माला पहनाई तो उनको समझो कि उनका कितना आश्चर्यजनक रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता उच्च पद तक पहुंच सकता है। ये थे हमारे साथ जिला महामंत्री मोहन जी सुराना, जिन्होंने कहा है कि जो पार्टी की रीति नीति है हम उस पर कायम है, और सबसे बड़ी बात है किसी गुट का इन पे अभी तक ब्लेम नहीं लगाया। जो उन्होंने अभी तक राजनीति की है वो स्वच्छ छवि के रूप में की है। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।